ओम शांति। बाबा के पवित्र महावाक्य 25 तारीख के हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा भगवान बाप मिला है, जिसे कोई भी आश नहीं है, और दाता भी कितना जबरदस्त है, लेने की तो जरा भी तमन्ना नहीं है। बाबा आज मुरली में प्रश्न पूछते हैं, भगवान बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी भगवान बाप किस कामना से सृष्टि पर आए हैं? बाबा समझाते हैं, बाबा का तो वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन लेते कुछ भी नहीं है। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बाबा कहते हैं, बच्चे गुणवान बने, बाप की यह शुभ कामना है। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ भी लेते नहीं है, कुछ खाते भी नहीं है, कुछ पीते नहीं है, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है कि हम धनवान बने, फलाना बने। बाबा कहते, बाबा को कोई आश नहीं है, वह तो अभोक्ता है। तुमने सुना था, एक साधु कहता है कि मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। यह तो जैसे कि कॉपी करते हैं। बाबा कहते, सारे विश्व में एक ही भगवान बाप है जो कुछ भी लेता करता नहीं है। तो तुम आत्मा बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किन के बच्चे बने हैं। भगवान बाप आकर ब्रह्मा रथ में प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं है, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा भगवान बाप मिला है जो ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना लेते हैं, कुछ भी उनको दरकार नहीं है। ऐसे तो कोई हो नहीं सकता है ना। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया हुआ है, उनको सब याद करते हैं। वह तुम्हारा भगवान बाप भी है, अभोक्ता है। टीचर भी अभोक्ता है, तो सतगुरु भी अभोक्ता है। बाबा कहते, कुछ भी हम लेते नहीं हैं, लेकर वह क्या करेंगे? यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं रखते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब कुछ चाहिए। बाबा कहते, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। मुझे तो तुम बुलाते हो कि बाबा आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते हैं कि मैं तो हूं ही निराकार, मैं कुछ भी नहीं लेता हूं। मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। मैं सिर्फ इस ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं। बाकी खाती पीती तो इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आशा नहीं है। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है, कैसा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते, इस पर विचार करो। एक भगवान बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं है। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो। शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। करण करावनहार भगवान बाप ही है। बाबा कहते हैं, समझो, कुछ हम शिव बाबा को दिया हमने, तो वो है बाबा क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे क्या? शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, तो लेंगे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुल बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को वंडर खाना चाहिए। भगवान बाप तो है ही दाता,
दाता भी है तो कितना जबरदस्त दाता है, और तमन्ना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा को भल फुरना है कि इतने बच्चों की पालना करनी है, संभालना है, उनको खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ, ब्रह्मा बाबा कहते, हमने तो सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया, माना सफल कर दिया। भगवान बाप की श्रीमत पर चलकर अपना सब कुछ हमको सफल करके अपना भविष्य बनाते हैं, माना अपना भाग्य जमा करते हैं। जैसे बैंक में हम धन जमा करते हैं, यह है ईश्वरीय बैंक। हम जो भी हम समय करें, तन करें, मन करें अथवा धन करें, वो हम जमा करते, जिसका रिटर्न हमको 21 जन्म तक प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा तो 100% निष्कामी है। सिर्फ उनको यही चिंता रहती है कि सबको जाकर पावन बनने का रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते नहीं है ना, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं फी आदि कुछ लेता नहीं हूं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, फिर उसका रिटर्न तुम्हें दैवी सृष्टि में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? शिव बाबा में यह तमन्ना है क्या? बाबा तो तुमको ड्रामा के अनुसार पाठ है इसलिए पढ़ाते हैं। बाबा को पढ़ाने का कोई रिटर्न में फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन बाबा कहते हैं इस सृष्टि ड्रामा में मेरा पार्ट है पढ़ाने का, आत्माओं को ज्ञान दान देने का, तो उस अनुसार बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आश है कि हम ऊंचे ते ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। स्वयं तो सुधरना ही है, लेकिन औरों को भी सुधारना है, पढ़ाना है। भगवान बाप देखते हैं ड्रामा के अनुसार, कलब पहली मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं अथवा नहीं। बाप तो इनको इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चेतन है ना, मुर्दे में तो बोल नहीं सकती है, जरूर चेतन शरीर में आए तो बोले ना। तो भगवान बाप कितना निष्कामी है। बाबा कहते हैं कोई आश है ही नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे ना, फिर मुझे खिलाएंगे, बुढ़ापे में हमारी पालना करेंगे, ऐसा भाव रखते हैं लौकिक में। लेकिन यह शिव बाबा जो पारलौकिक बाप है, इनकी तो कोई भी ऐसी तमन्ना नहीं है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूं। यह भी नोंद है, मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल भी जानते नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि भगवान बाप ही हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। माना शिव बाबा निराकार है ना, तो लौकिक रीति तो उनके पास कोई धन नहीं है, लेकिन बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस अनुसार जब हम अपना तन मन धन सदुपयोग करते हैं तो उसी का रिटर्न हमें पदम होकर मिलता है। तो बच्चे ही देते हैं, श्रीमत अनुसार सफल करते हैं, और उसका बदले में हर करने वाली आत्मा को उसका रिटर्न मिलता है। तो देते क्या है? मुट्ठी, मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। मानो कोई के पास कुछ है नहीं, धन की कमी है, मानो नहीं है, तो कुछ देते नहीं है। अच्छा, बाबा कहते अच्छा, बाकी यहाँ अच्छा पढ़ते हैं ना, तो भी भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। माना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे जाते हैं ना, तो उसका भी आपको रिटर्न मिलता है। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे ना, तो बाबा कहते यह भी मन मनाभव है।
परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा पद पाना है ना, यह सब बातें भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो समय हमें अपने पुरुषार्थ के लिए लगाना है या विश्व कल्याणार्थ, उसको अगर हम एक दो से लड़ने में लगाते तो बाबा कहते हैं वो टाइम वेस्ट है। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं, श्रीमत पर भी चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना ही पड़ेगा ना। भगवान बाप कहते हैं तुम तो नाफरमानदार हो, श्रीमत देता हूं, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। यह तो कमजोरी कहेंगे ना। माया तुमको एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है। कलयुगी दुनिया है, बुराइयों का प्रभाव ज्यादा है ना, तो बाबा कहते इसलिए यह युद्ध का मैदान है। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। माया माना बुराइयां, कमजोरियां। फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है ना, गुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? तो हमें ज्ञान योग से अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है ताकि हम बाप का नाम बाला करें। बाबा कहते हैं अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे कैसे पुरुषार्थ करके भगवान बाबा से अपना वरसान ले। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथियों जैसे बनकर सबको यह ज्ञान का रास्ता बताओ। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बाबा कहते बहुत सहज सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। भगवान बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तब तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो, भले माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध तो है ना। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से तो फिर जगत जीत होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, गाते हैं मैं गुलाम भक्ति मार्ग में। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है ना। माना पावन बनने का रास्ता हमको कौन बताते हैं? शिव बाबा। दुनिया में सब एक दो को विकार में जाना माना दुख देना, तो बाबा ने हमको रास्ता दिखाया पावन बनने का। तो बाबा कितना मीठा है जिसको अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं है। ऐसे बाप को याद नहीं करते हैं। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु बाबा कहते ये दोनों इकट्ठे हैं। बगैर दलाल के तो सौदा हो नहीं सकता। बाबा का यह रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। हाँ, उच्च मर्तबे में कोई व्यक्ति है और उसके साथ भी कोई व्यक्ति है तो दोनों का रिगार्ड होता है। तो यहाँ भगवान ऊंचे ते ऊंच हैं, उनका तो रिगार्ड है ही, लेकिन जो भगवान के मददगार हैं, जो भगवान के रथ हैं, उनका भी उतना ही रिगार्ड है। बाबा हमको ये समझा रहे हैं। बाबा कहते यह भी जानते हो ना, सबसे नंबर 1 ऊंचा तो यह ब्रह्मा है। क्लास में मॉनिटर का भी रिस्पेक्ट तो होता है ना, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलेदा बच्चा यह ब्रह्मा बाबा है। वहां भी सब राजाओं को इनका श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये बाबा के प्रारब्ध निश्चित है ना, तो उस पद पर भी उनका रिगार्ड रहेगा और यहाँ पर भी। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का भी अकल आए। किसी का रिस्पेक्ट रखना करना ये भी एक समझ है, अकल है। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखेंगे
तब तो वहां पर भी रखेंगे, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की रजाई देते हैं ना, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। बुद्धि को बाबा ने कहा कि बुद्धि पवित्र बने। जिनका बर्तन सोने का होगा, हाँ बुद्धि पवित्र होगी, उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा के अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार राजधानी के अनुसार कर्म जैसा पुरुषार्थ ऐसा हमें पद प्राप्त होगा। तो यहाँ भी कोई अच्छा पुरुषार्थी है, कोई कम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो उस अनुसार प्रारब्ध हमारी बनती जाती है। भगवान बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते हैं तो गोया हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। समय तो सबके पास है, लेकिन उसको कैसे सफल करें? तो बाबा ने सिखाया है सेवा करें। सेवा माना किसी का भी कल्याण करना। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करते हैं तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल बच्चे ही तो ऊंचा पद पाएंगे ना। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा ना, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे। बाबा कहते हैं इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। हाँ, स्टूडेंट भी टीचर का मतलब शो करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं जब, तो बाबा कहते यहाँ भी जो बच्चे अच्छे लायक हैं वो भगवान का नाम ऊंचा करते हैं। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो भगवान बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका फिर जरूर नामाचार भी होगा, ऊंचा पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही ओना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते हैं। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकलधे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंचा पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की है, कितनों को रास्ता बताया है। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी घोड़सवार प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम क्या पद पाएंगे। ऐसा कोई नहीं समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। बाबा ने समझाया यह तो बिल्कुल भूल है। सारा मदार है सेवा पर और पढ़ाई पर, माना धारणा पर। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाओ। कलप कलप का अपने को घाटा नहीं डालो। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता है। इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं ना, इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन ज्ञान नहीं धारण किया, योग में नहीं रहे तो क्या काम के। अगर रहम ही नहीं किया, सेवा नहीं की, तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं ना, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलते हैं। तो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई जमा करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह लोभ सताता है। सूक्ष्म अपने जो संस्कार हैं वो हमारे को परेशान करते हैं। तो बाबा वो समझाते, तुम सब अभी वानप्रस्थी हो। अपने को क्या समझे, जैसे 60 वर्ष के बाद मनुष्य सोचता है
अभी शरीर की मृत्यु नजदीक है ना। तो दुनिया से मन हटाकर परमात्मा धर्म के कर्म में अपने मन को लगाना, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थी, कि हमको ये शरीर छोड़ के अभी जाना है। तो अपने को भी हमें क्या समझना है कि हम अभी वानप्रस्थी हैं, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए दिन में हमने कितनी सर्विस की है। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता है। कोई कोई को ग्रहचारी भी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। श्री बाबा तो सबको एक रस ही पढ़ाते हैं ना। बुद्धि कोई की कैसी होती है, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि हमने अपना समय कितना वेस्ट किया मुफ्त में। माना यहाँ बाबा के यज्ञ में जो भी हमने सफल किया उसका तो हमें फल मिलता है, और मानो हमने ज्ञान की बात को सुना अनसुना किया तो अंत में जब रिजल्ट आता है तो आत्मा बहुत पश्चाताप करती है कि हम इतना अपना भाग्य जोड़ सकते थे लेकिन हमने वो टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए बाबा हमको समझाने देते हैं, सावधान करते हैं। बाबा कहते कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं ना। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़ें और ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अभी अंतर्मुखी बनो। हाँ, दुनिया क्या करती है, लोग क्या कहते हैं, वो सब में अपनी बुद्धि का वेस्ट नहीं करो। स्वयं को देखो, मैं आत्मा, मेरे संस्कार, मेरी चलन, मेरी सोच, हाँ, अंतर की तरफ मुख करके अपने को सुधारने का पुरुषार्थ करो। ये बाबा ने हमें सावधानी दी है। दुनिया तो सारी बाहर मुखी है, बाहर का सौंदर्य देखती है, लेकिन भीतर कितनी मैल है उस तरफ नजर नहीं जाती। तुम हो अंतर्मुखी, अपनी अवस्था को देखना है और उसको सुधारने का फिर क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। अगर आज हमारी स्थिति कमजोर भी है तो बाबा ने कहा उदास नहीं होना है, उसको बेहतर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी बाबा की वाक्यों में से धारणा के लिए है, साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखो। किसके पार्ट को? स्वयं के पार्ट को। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? हाँ, ये अपने को चेकिंग करनी है। अपना समय दुनिया की बातों में बर्बाद मत करो, क्योंकि उसका हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। अंतर्मुखी बनकर अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है। हाँ, समय कहाँ बिजी रखना है? सेवा में। शौक किस चीज का रखना है? हैबिट किस चीज की रखनी है? कल्याण करने की, चाहे स्वयं का करें चाहे विश्व का करें। अंतर्मुखी बनना है। बाबा के समान रहम दिल जरूर बनना है। सच्चा रहम क्या है? पावन बनना और पावन बनाना। तो बाबा के समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति के द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय कैसे सेवा करनी है? दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से। हाँ, कौन से सेवाधारी हैं? पक्के सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं, आगे समझाते हैं, सेवाधारी का अर्थ क्या है? सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करना।
दृष्टि में कल्याण की भावना हो, ऊंचा उठाने की भावना हो, शुभ भाव हो। पवित्र दृष्टि, वृत्ति, हाँ, सूक्ष्म मन में जो चल रहा है वो भी क्या हो, कल्याण की भावना हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो। तो बाबा कहते जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो, हाँ, तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। तो ये हमारा संस्कार बन जाए, सबको आत्मा की दृष्टि से देखने का और ऊंची दृष्टि से देखने का। वृत्ति से फिर वायुमंडल पवित्र बनता है, शक्तिशाली बनता है। कोई भी कार्य बाबा की याद में रहकर करते हो ना, तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। कोई भी कर्म, बाबा ने कहा, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें, नौकरी वाले हैं नौकरी करें, घर की माताएं घर का काम करें, हाँ, जो जहां पर भी है उसको वो कार्य करना है, लेकिन किसकी याद में करना है, शिव बाबा की याद में। उससे कौन सी सेवा होती है, वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, सेवा। जैसे श्वास नहीं चलने से मूर्छित हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं है ना, तो फिर वो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा को खेल समझोगे तो थकेंगे नहीं। हाँ, सेवा को क्या समझना है, जिम्मेदारियों को, सेवा को क्या समझना है, खेल खेलते हैं तो बाबा कहते थकावट नहीं होती है। स्थिति कैसी रहेगी, सदा लाइट रहेंगे। अभी बाबा ने पुरुषार्थ के लिए क्या पॉइंट दिया है, आप विथ साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा समझा रहे हैं, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। बाबा कहते उनका बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं आता है। धरनी अर्थात देह का भान, हाँ, उससे ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं ना, वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में भी जो आत्मा आएगी ना, तो वो थोड़े समय में भी शीतलता का अथवा शांति की अनुभूति करेगी। ये थे बाबा के मधुर पवित्र महावाक्य, जिसमें से कुछ बातें हम दिन भर में बीच बीच में रिवाइज करेंगे, वो अपना लिख कर रखेंगे, सब मान लेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। कुछ सेकंड के लिए इस सम्मान के अभ्यास को पूरा दिन में बार बार प्रैक्टिस करेंगे और सामने वालों को भी उसी स्वरूप से देखेंगे कि ये भी कौन है, डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।